स्टार्ट। उक्त धारा 145 की उपधारा 4 के अधीन बेकब्जे की अवधि पुलिस रिपोर्ट की या मजिस्ट्रेट को किए गए परिवाद की तारीख से ठीक 2 मास पूर्व प्रारंभ होती है और प्रारंभिक आदेश पारित करने की तारीख को समाप्त होती है। परिवादी व्यक्ति के आवेदन पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 145 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ की गई, क्योंकि प्राप्त जानकारी के आधार पर मजिस्ट्रेट का समाधान हो गया था कि विवाद से परिशांति भंग होने की संभावना थी और तदनुसार उसने प्रारंभिक आदेश किया। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत लिखित कथनों पर विचार करने के पश्चात मजिस्ट्रेट का यह निष्कर्ष था कि परिशांति भंग होने की आशंका थी और परिवादी कब्जे के लिए तब तक हकदार था जब तक उसे विधि सम्यक अनुक्रमक में बेदखल न कर दिया जाए। इसके विरुद्ध पुनरीक्षण पिटीशन किया गया। पैराग्राफ चेंज। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 की स्कीम बहुत सुनिश्चित है। यह निवारक धाराओं में से एक है। इसका स्वीकृत उद्देश्य ऐसी स्थिति में परिशांति भंग का निवारण करना है जहां पक्षकारों के अधिकार किसी सिविल न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिए गए हैं। इस धारा के अधीन आवश्यक शर्त जो मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए अधिकारिता प्रदान करती है यह है कि उसका पुलिस रिपोर्ट या अन्य इतिला से यह समाधान होना चाहिए कि किसी भूमि या जल से संबंध ऐसा विवाद वर्तमान है जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है और जांच करने की उसकी अधिकारिता विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य तक ही सीमित है। उसे पक्षकारों के कब्जे के अधिकारों के बारे में न्याय निर्णय करने की अधिकारिता नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न सिविल न्यायालय की अन्य अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन पुलिस रिपोर्ट पर या अन्य प्राप्त इतिला पर आते हैं। मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाने पर कि किसी भूमि से संबद्ध ऐसा विवाद वर्तमान है जिससे परिशांति भंग होना संभाव्य है, वह अपने ऐसे समाधान के आधार का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर न्यायालय में हाजिर हों और विवाद की विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर न्यायालय में हाजिर होने और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। इस आदेश को आमतौर पर धारा 145 की उपधारा 1 के अधीन प्रारंभिक आदेश कहते हैं। अतः यह प्रकट है कि जांच मुख्यतः विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में की जाती है। प्राय ऐसे मामले आते हैं जब कोई पक्षकार प्रारंभिक आदेश पारित होने से कुछ ही समय पूर्व दूसरे पक्षकार को बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा कर देता है। इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 145 की उपधारा 4 के
परंतुक में एक विधिक कल्पना सम्मिलित की गई है, जो इस आशय की है कि जो पक्षकार उस तारीख से जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इतिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई, ठीक पूर्व 2 माह के भीतर या उस तारीख के पश्चात और उपधारा 1 के अधीन उसके आदेश की तारीख से पूर्व बलात् और सुदोष रूप से बेकब्जा किया गया है, उसे उस पक्षकार के रूप में माना जा सकेगा जिसका उपधारा 1 के अधीन आदेश की तारीख को वास्तविक कब्जा था। उपधारा 4 के परंतुक द्वारा सम्मिलित की गई कब्जे से संबंधित यह विधिक कल्पना दंड प्रक्रिया सहित 1898 की धारा 145 की उपधारा 4 के दूसरे परंतुक में उपबंधित कब्जे के संबंध में विधिक उपधारणा से किंचित भिन्न है। स्टॉप।